मैंने सोचा भी नहीं था कि जब हम दूसरी बार मिलेंगे तो हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। उसके सामने मैंने अपने आप को ऐसे जाहिर किया जैसे मैं बहुत मासूम। उसको मेरी यही अदा भाभी। आपकी इज्जत अब मेरी इज्जत है। मतलब समझते हैं आप इसका? अल्लाह ने तुम्हें इतना हुस्न इसलिए तो नहीं दिया था साहिरा कि तुम उसे कैश करवाती फिरती। आइंदा अगर आपने मुझ पर हाथ उठाया ना तो आप याद रखना, मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगी जो आप जिंदगी भर याद रखेंगी। मीसनी पीर से इतवार शब 7 बजे। वेलकम बैक जी। हम टीवी पर नया ड्रामा मीसनी शुरू हो गया है। हम न्यूज पर तो मीसनी पहले ही आती थी, अब हम टीवी पर भी आना शुरू हो गया। हाँ तो ना मीसनी के साथ घुन्ना नहीं होता था। मीसनी जहाँ मौजूद होगी वहाँ घुन्ना जरूर होगा। ये आप लोग ये जो पंजाबी हैं जानते होंगे मीसनी और घुन्ने में क्या फर्क है। कोई फर्क नहीं है, एक ही, वो मर्दों के लिए घुन्ना और खवातीन के लिए मीसनी। चले जी, खैर है जी, ये अहम बात थी, इसको छोड़े, इसको हज़फ कर दें, इस कार्रवाई को हज़फ कर दिया जाए। मीसनी ड्रामे की पहली ही किस्त ऑन एयर हुई है। नाजरीन का बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया है और ड्रामे की कहानी जो है वो एक नौजवान लड़की साहिरा के गिर्द घूमती है। उसका ताल्लुक एक लोअर मिडिल क्लास घर से है। उसकी वालिदा घर का खर्चा चलाने और बेटी को पढ़ाने के लिए दिन भर काम करती है, लेकिन साहिरा रातों रात अमीर होना चाहती, एक अमीर लड़के वलीद से शादी भी कर लेती है। और इस ड्रामे के बारे में मजीद हम बात करेंगे। मीसनी थी ना तो शादी कर ली। हाँ, तो अम्मा तो सारी उम्र काम ही करती रह गई। बस तो इसने सही काम किया। अब हमारे साथ इस ड्रामे की कास्ट मौजूद है और उनसे हम बात करेंगे। कौन है जी बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं जी मीर सिकंदर साहब, जो कि इस ड्रामे में अपने जलवे दिखा रहे हैं एक्टिंग के, और उनके साथ तशरीफ रखती हैं माहम जाफर साहिबा, और वो भी जो हैं वो भी जलवे दिखाएंगी। और अब देखना हमें ये है कि किसका जलवा ज्यादा पॉपुलर होगा। लेकिन मीर साहब जो हैं वो डायरेक्टर हैं। हाँ, डायरेक्शन के जलवे दिखाएंगे, एक्टिंग के जलवे नहीं दिखाएंगे। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? जबरदस्त, बेहतरीन। तो नजीबा फैज जी, उन्होंने हमें ज्वाइन करना है। भी हमें ज्वाइन करना है। नजीबा फैज का भी किरदार होगा इस ड्रामे में, उनके से भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे और बताएंगे। ज्वाइन कर लिया उन्होंने? ज्वाइन कर लिया, बिल्कुल जी, रेडी है। कैन यू हियर अस? अस्सलाम वालेकुम नजीबा। वालेकुम अस्सलाम। शिफा कैसी हैं आप? और अवैस आप कैसे हैं? सिकंदर क्या हाल है? माहम हेलो। मैं यहाँ पे बंधी हुई हूँ अपने स्टूडियो में, अदरवाइज आप बंदी रहे। और मैंने कहना था कि ये टाइटल रोल जो मिसनी का है ये वैसे अवैस को करना चाहिए था। तो मीस ना हो जाता ना फिर तो ये ड्रामा, मीसनी तो ना रहता फिर ये। ठीक है, हम मिस ना कर लेते ना। सर नहीं, सही डायरेक्टर साहब ये बताएं नाम कि के ये साथ वैसे आप नाम वैसे आपके साथ ज्यादा फिट जाता है वैसे। चलो गुड, माशाल्लाह भी बोलते हैं इस पर। बस अब और करानी है सिकंदर भाई जनाब, ये आपके साथ जो अदाकारा बैठी हुई हैं, ये तो करीब बैठी हुई हैं, एक दूर बैठी हुई हैं। बिल्कुल। दोनों में से कौन है जिसके ऊपर टाइटल आपने फिट किया? ये नहीं, टाइटल तो इनके ऊपर फिट हुआ है। अच्छा। हाँ, चूंकि वो बिल्कुल इनसे एक अपोजिट कैरेक्टर कर रही हैं, वो आप देखेंगे तो शायद आप पहचाने भी ना कि वो नजीबा है। अच्छा। यस। और वो बड़ा समझें कि नहीं, आपने नजीबा के बारे में ये जुमले क्यों कहे हैं कि हम उनको ना पहचानें? नॉर्मली नजीबा ने नो नजीबा ने अभी तक जितने कैरेक्टर्स किए हैं उससे बिल्कुल मुझे लगता है कि जो अटायर उसमें है उनका या जो जिस तरह का कैरेक्टर है वो बिल्कुल डिफरेंट है उनके लिए। अच्छा, चलो फिर ये लुक डिफरेंट सरप्राइज है आप सबके लिए। यस। तो माहम मीसनी, ये नाम आपके दोस्तों ने देना शुरू कर दिया है आपको? अभी तक नहीं, ये थोड़े दिन में होगा। क्यों भाई? ये तो अब देखें, आपने अपने ऊपर लेवल तो लगा लिया। I mean, label not as such. तो इस किरदार क्योंकि वो चेंज हो जाएगा as you watch. अच्छा, हाँ जी। लेकिन इस किरदार के लिए आपको चुना क्यों गया था? कि आपके अंदर आपको नजर आया डायरेक्टर को कि ये तो मीसनी है, या डायरेक्टर को? इनको नहीं आया एक्चुअली। हाँ, मुझे एक्चुअली नजर जब हम पहली मुलाकात हुई तो मेरे कहीं जहन में भी नहीं था कि मीसनी ये इस तरह का कैरेक्टर हो सकता है, बट जिस तरह इन्होंने फिर उसको किया है और उन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई एक्टिंग करने की जरूरत नहीं थी मुझे। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत एफर्ट किए मीसनी को करने में, क्योंकि मुझे लगता है कि मीसनी जो कैरेक्टर लिखा हुआ था वो इनकी पर्सनैलिटी से टोटली डिफरेंट था और इन्होंने बहुत मेहनत की। और अभी ये लगता है कि शायद अगर ये ना करती तो कोई और कर नहीं सकता उसको। ओह वाह, कॉम्प्लीमेंट जी, जबरदस्त, क्या बात है। चलो इनके किरदार पे आएंगे। नजीबा की तरफ थोड़ा सा जाते हैं। नजीबा, ये बताएं कि आपका कैरेक्टर के बारे में डायरेक्टर साहब ये कह रहे हैं कि हम लोग आपको पहचानेंगे भी नहीं, ऐसा क्या आप उस किरदार में निभा रही हैं कि लोग आपको नहीं पहचानेंगे या डिफरेंट होगा प्रीवियस किरदारों से? एक तो चूंकि इसमें जैसे मिसनी है तो इसका बिल्कुल अपोजिट है, पॉजिटिव कैरेक्टर है
और इसमें जो नहीं पहचानेंगे तो ये अवेस की उम्र का एक मेरा बेटा होता है इसमें। अच्छा ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। हाँ, तो यंग टू ओल्ड है ऑफ कोर्स, और मेरे लिए चैलेंजिंग इसलिए था कि आपकी उम्र करिए, आपकी उम्र से थोड़ा सा बड़े आपके बेटे हों तो फिर आपको अपना बॉडी लैंग्वेज ऑफ कोर्स जाहिर से बात है अब करना बहुत मुश्किल होता है। और इसमें मैं सबसे पहले तो मीर सिकंदर ऑफ कोर्स मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और वंडरफुल डायरेक्टर हैं, क्योंकि जब भी एक्टर के लिए मुश्किल होता है कोई कैरेक्टर करना, ठीक है, और उसके साथ उसको परफॉर्म करना, तो मेरे ख्याल में सिकंदर जैसे डायरेक्टर की ज़रूरत पड़ती है जो आपको समझाता है कि एक सीन हो सकता है, तो इनकी हेल्प है। दूसरी हेल्प जो है वो बिलाल कुरैशी जो इस पे लीड कर रहे हैं, बिलाल के साथ चूँकि पेयर है तो उनके साथ सीन्स करना हम बार बार, तो वो मुझे काफ़ी उससे इन दोनों से ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा हेल्प मुझे। इन्होंने आपकी हेल्प की, बिलाल ने आपकी हेल्प की, आपने किसी की हेल्प नहीं की? नहीं, मैंने सबको सिर्फ तंग किया है जैसे आपको अच्छा, क्या ऐसा ही है? हाँ। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। नजीबा बड़ा अच्छा इनके साथ हमारा एक्सपीरियंस रहा है। हालांकि मैं इस पूरे ड्रामे में जितने भी लोग हैं शायद उनके साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा, लेकिन सब बहुत कोऑपरेटिव हैं। बल्कि नजीबा तो हमें अपने शो के आने के बाद खाना खिलाती रही हैं जो में पकते हैं, हमें तो ना खिला। और ये पता है आपको बोलती रही है कि ये मैं बना के आई हूँ खुद। वो तो मैं बाद में पता लगा कि वो खाने तो कोई और बनाता है। तो अब आपको पता चला ना टाइटल किस पे था? नहीं तो बना रही थी वो, आप लोगों को बना रही थी बुनियादी तौर पर। एग्जैक्टली। तो एक लंबी कहानी है। नहीं चले, आप ना सिकंदर आप सोचें कि मेरे मतलब मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ और फोर्थ फ्लोर पे हैं अवेस, आज तक उन्होंने मेरे प्रोग्राम की कोई डिश नहीं खाई जो बनी हुई हो, और मैं सेट पे लेके आती थी ना आप लोगों के लिए। सोचो लेकिन आप अपने नाम से लाती थी, वो थोड़ा सा अदाकारी दिखा रही थी कि अच्छी अदाकारी कर लेती है ना ये। यकीन करें, हमें नहीं पता लगा कि ये खाना वाकई उन्होंने नहीं बनाया। अच्छा, मीसनी की तरफ आएंगे हम दोबारा से, मतलब ड्रामे की बात करेंगे। तो आपका जो कैरेक्टर था उसके लिए ज़रा एक किरदार करने के लिए बहुत होमवर्क करना पड़ता है, और आपका चूंकि थिएटर का भी बैकग्राउंड है, थिएटर का आपका नाम नहीं है? नहीं, नॉट रियली। तो हमें क्यों बताया गया था? काफी इंफॉर्मेशन हमें दाएं बाएं इधर हमें बताया गया कि आपका जो है थिएटर में एक अलग नाम भी है। हाँ, वो क्या? It is my stage name, but it's more of a because I'm a performer and choreographer, तो वो वहाँ से आता है। अच्छा, और वो नाम का पीछे बैकग्राउंड क्या है? वो नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा? मेरा Instagram about 6-7 years ago हैक हो गया था। तो I was like, एक और बना लेते हैं, पर उस नाम से नहीं बनाऊंगी जो पहले था। तो I just randomly came up with Mamia, and वो बस it was a tongue catcher, तो everybody liked it. फौरन क्लिक करता है। तो आपने अपने किरदार के लिए क्या क्या होमवर्क किया? जो एक बैकग्राउंड प्रिपरेशन चाहिए होती है, लोग कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं और डायरेक्टर के साथ बैठकर उस स्क्रिप्ट को रेंडर करते हैं कि हाँ ये किरदार असल में चाहता क्या है और ये इतना दौलतमंद क्यों होना चाह रहा है। क्योंकि ये इट वाज ऑल वेरी क्विक, बहुत जल्दी। मतलब एक दिन मैं कास्ट हुई, आई थिंक उसके कुछ ही दिन बाद मैं सेट पे थी। तो एज सच आई डिड नॉट नो कि एग्जैक्टली इन्विजन क्या किया हुआ है सिकंदर भाई ने। तो जब मैं सेट पे थी तो मैं साथ साथ समझ रही थी और साथ साथ सीख रही थी, और मुझे विजन भी समझ आ रहा था उनका, वो जो डायरेक्ट कर रहे थे मुझे। तो आई थिंक सेट पे होने के 7-10 दिन के अंदर आहिस्ता आप उस चीज को लर्न करते जाते हैं, यू स्टार्ट लिविंग दैट कैरेक्टर। या सो आई थिंक विद इन अ वीक आई अंडरस्टूड कि साहिरा क्या चाहती है और उसके गोल्स क्या हैं और उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, और 10 दिन तक आई वुड से कि काम पक्का हो गया, काम पक्का हो गया था। जबरदस्त। अच्छा, नजीबा की तरफ चलते हैं। नजीबा, ये बताएं कि आप एक बहुत एक्सपीरियंस्ड एक्टर हैं और मुख्तलिफ ज़बानों के ड्रामाज और प्रोजेक्ट्स में आपने काम किया है। एक सीनियर एक्टर जब होता है और जब सेट पे नए यंगस्टर्स होते हैं जो कि शायद पहली दफ़ा एक्टिंग करें या डेब्यू करें, उनके चैलेंजेस को एक सीनियर एक्टर किस तरह से समझ सकता है और किस तरह से उनकी हेल्प कर सकता है, और आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं जूनियर एक्टर होने के भी और सीनियर एक्टर होने के भी? मेरा सायरा के साथ अभी तक कोई सीन तो नहीं है। तो हाँ, अलबत्ता जैसे इनका पहला प्रोजेक्ट है तो बाकी कोई मेरे साथ सेट पे ऐसे एक्टर नहीं है जिनका जो पहली बार एक्टिंग कर रहे हो। तो और हाँ, सीनियर का ये है कि जैसे कि बिलाल हैं और मैं, हमारा ज़्यादातर साथ में काम है, तो आप इजी रहते हैं काम आप इजी, क्योंकि आप भी सीरियस ले रहे होते हैं, आपको भी पता हो कि क्या करना है और दूसरे एक्टर को भी पता है, क्योंकि एक्टिंग आपको पता है एक्शन और रिएक्शन है, ठीक है। अगर आप दीवार के सामने खड़े होंगे ना और आप कितनी जोर लगा लेना तो वो एक्टिंग आपसे नहीं हो पाएगी, बहुत भी कोशिश कर लें। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को हुमैरा के कैरेक्टर के बारे में बता दूं कि
ये जैसे मिसनी है, जैसे इसके बारे में बताया कि उसको दौलत का बहुत ज़्यादा शौक है। जो हुमैरा है वो एक सिंगल पेरेंट है और उसके 2 बच्चे हैं, वो दीनी तालीम देती है मोहल्ले के बच्चों को। अच्छा। और उसके अलावा मैं आपको बता कि उसको दुनियावी चीज़ों से कोई भी सरोकार या गरज नहीं या कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इसमें हमारे माशरे को 2 औरतें या 2 ख़वातीन या 2 करैक्टर दिखा रहे हैं कि एक तो मिसनी है, लेकिन हुमैरा जैसा करैक्टर है कि वो जब दूसरी शादी भी करती है तो वो अपने बच्चों के खातिर करती है, क्योंकि उसके बच्चे चाहते हैं, जो छोटे होते हैं, ठीक है। फिर वो कंप्रोमाइज़ करती है क्योंकि वो नहीं चाहती, लेकिन बच्चों के खातिर वो शादी करती है कि बड़े घर में जाएंगे तो अच्छी तरबियत होगी, एजुकेशन अच्छी होगी। कल को जब वो बच्चे होते हैं तो फिर वो जितने कंप्रोमाइज़ कर जाती है, जिस बंदे से उसको प्यार नहीं होता लेकिन अपने बच्चों के लिए करती है। लेकिन मज़े की जब जाहिर सी बात ये प्ले आगे चलेगा और काफ़ी एपिसोड्स हैं, तो मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि इस सोसाइटी में जो इस ड्रामे में आप देखेंगे हुमैरा जैसा कैरेक्टर कि औरत कंप्रोमाइज़ करती है अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, बट वो औरत जिसको दुनियावी किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, जिसको कोई लालच नहीं होता, उसे कोई कदर नहीं करता, फिर चाहे उसके अपने बच्चे हों या फिर चाहे उसका शौहर हो, ठीक है। तो सोसाइटी में एक चीज़ जैसे मिसनी का कैरेक्टर है जो लालच में जाके मुख्तलिफ चीज़ें करती हैं, लोगों को दुख पहुंचाती है, धोखे देती है, तो मर्द उसी के पीछे भाग रहे होते हैं। तो ये एक चीज़ आप देखेंगे, जाहिर सी बात है जब ड्रामे बनते हैं तो वो स्टोरीज हमारे किसी न किसी रियलिटी के ऊपर ही होती है, बिल्कुल जाहिर है। हाँ, या तो रियलिटी के ऊपर होती है या आप चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें हों, मतलब एक या तो आपका फ्यूचर का विजन हो सकता है या आपका एनालिसिस हो सकता है। बड़ा ज़बरदस्त आपने जो है वो इन डेप्थ हमें बताया नजीबा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम आपका भी शो जो है वो चल रहा है तो आपको हम खुदाफिज कहेंगे इस सेगमेंट में। हमारे साथ बाकी जो इस टीम के मेंबर्स हैं वो मौजूद हैं। मीर सिकंदर और माहम हमारे साथ होंगे। इनसे मजीद हम ड्रामे के हवाले से भी बात करेंगे, माहम के एक्सपीरियंस के हवाले से भी बात करेंगे कि जब एक्टिंग का एक्सपीरियंस इस तरह का हो तो क्या इनके चैलेंजेस थे और क्या कंसर्न्स थे या कोई एंजाइटीज़ तो नहीं हुई सेट्स पर या कंफर्टेबली रही, ये हम बातें करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। स्टे विद अस। हमेशा ये सुना था कि लड़की चलकर दिखाए, खुली कमर पर साड़ी कैसी लगेगी। 0304 मैं वो लड़की नहीं हूँ जो एक कॉल पे मिलने आ जाऊँ। तुम बताओ तुम कहाँ जाना चाहोगे? स्विट्जरलैंड। जॉयलैंड चलें। वेलकम बैक जी, ड्रामा मिसनी पर बात हो रही है। माहम और सिकंदर हमारे साथ मौजूद है। माहम, तो आपको अमीर होने का इतना शौक क्यों है? एक्चुअली अमीर होने का शौक नहीं है, वो बस गोल ओरिएंटेड है, जो सब उसको बचपन में नहीं मिला था, बिकॉज उसकी अम्मी ने सारी व्हाटएवर शी मेड और जो वो कमाती थी वो भाई के ऊपर, भाई की तालीम, भाई के कपड़े, भाई के लिए करती थी। एग्जैक्टली। तो डिप्राइव्ड थी, तो अब वो बस ड्रिवन थी कि मुझे कंफर्टेबल वो सारे चीज़ें चाहिए जो मेरे पास नहीं थी। तो ये तो आपकी हकीकी जिंदगी के बारे में पूछ रहा था सवाल, आपने ड्रामे की तरफ ले लिया। हाँ, नहीं, मैं साहिरा की बात कर रही थी। अच्छा, नहीं तो आपको हकीकी जिंदगी में अमीर होने का शौक नहीं है? नहीं, एक्चुअली आई थिंक आई एम वेरी स्टेबल इन लाइफ। बस स्टेबल अलग होता है और अमीर अलग होता है। अमीर वो होता है जो बस ये वो तो इस लेवल पर आ जाए। आई फील लाइक इट्स इनएविटेबल, आप हमेशा बेहतरी की तरफ जाते हो या तो जो आप हमें इस तरीके से देखें नहीं उस तरह अमीर होता है। वो वाला नहीं करना, वो वाला नहीं करना आपको। अच्छा, और आई थिंक सायरा भी वो वाली नहीं है ड्रामे में। अच्छा, सायरा का भी एक एम्बिशन है ना अपनी। हाँ, नहीं एक्चुअली ये चीज़ थोड़ा सा हम वो इस पे बात भी कर लेते हैं कि जैसे बस बेसिकली जब आप टीजर वगैरह देखते हो तो मैंने कोशिश की थी कि इस कैरेक्टर को उस तरह का ग्रीडी और ना बनाया जाए, बिकॉज इतने हमारे ड्रामे पहले भी चल चुके हैं, बाकी चैनल्स पे भी इस टॉपिक पे बात हो चुकी है कि जी लड़की जो है वो लालच में आके किसी का घर बर्बाद कर दिया, किसी को कुछ कर दिया और उसके लिए अपनी खुशियों के लिए उसने लोगों को तकलीफ दी। सायरा बिल्कुल ऐसी नहीं है। अच्छा। वो अपने लिए चाहती है जो भी चाहती है। अगर कहीं स्क्रिप्ट में एक पॉइंट था भी सही कि शी वांट जो कि मतलब बड़ा घर चाहती है, बड़ी गाड़ी चाहती है, उस हद तक रखा है जो कि हर बंदे की शायद ख्वाहिश है आज की, जी मेरे पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए और बड़ा घर। इसके अलावा साहिरा ने कोई ऐसा काम नहीं किया। जो बात हो रही है कि उसने शादी की, दौलत के लिए शादी की। नो, देखें वही वाली बात है ना कि एक लड़की अगर बचपन में वो कमतरी का शिकार रही है तो और उसके कुछ ख्वाहिशात हैं कि मैं जिंदगी में, जैसे नॉर्मली देखें अगर आप हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हम देखा देखी चलते हैं और हमारी यूथ जो है आजकल वो क्या करती है कि अच्छा जी उसके पास ये चीज़ है तो मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास आईफोन है तो
आई मीन मेरे पास भी होना चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऐसे शॉर्टकट्स लेते हैं जिसकी वजह से उनको फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। आप दौलत के लिए कर लेंगी शादी? नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। नहीं तो दौलत के लिए की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, नथिंग फॉर मनी। तो ये वाली चीज को हमने जरा सा रखा है, लेकिन ऑफ कोर्स जो भी रास्ते सायरा ने चूज किए टू अचीव दैट गोल, वो भी कहीं इतने ठीक नहीं थे। अच्छा, सही है। तो उस पर थोड़ी सी बात हो रही है। इसमें जाहिरी बात है इसी की इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से बाकी लोगों की, स्पेशली जो इसकी फैमिली में प्रॉब्लम होता है। समझो कि थोड़ा सा बता देता हूँ कि चलो इनकी अम्मी इनकी वजह से अपनी जान को बैठती हैं। लाइक इस तरह की बड़ी मेजर, ये बता दिया, ओके। नहीं तो अभी तो ये तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर जितनी चीजें, यस आप देखोगे। लेकिन एक चीज, क्योंकि बतौर डायरेक्टर आपका एक जिंदगी का अलग मुशाहिदा होता है और आप उस चीज को कैमरे पे किस तरह से देखते हैं, वैसे ही व्यूअर जरूरी नहीं है कि देखे। अब होता ये है कि पहले वक्तों में हम देखते थे कि बहुत ज्यादा खवातीन का रोना या दुख या दर्द दिखाया जाता था, तो सोसाइटी से एक आने लग गया एक अरसे बाद, एक वक्त के बाद के भाई खवातीन को क्यों सिर्फ रोते धोते दिखाते हैं आप, सास जो है वो हमेशा, ये आया लोगों की तरफ से। फिर उसके बाद जरा खवातीन को जरा स्ट्रॉन्ग रोल्स में दिखाना शुरू किया, तो उसमें कोई एलिमेंट नेगेटिव आ जाएगा, कोई पॉजिटिव आ जाएगा। आप किसी औरत ने बहुत एम्पावर्ड है, उसने किसी का फैसला कर दिया कि नहीं मेरे घर में यही होगा, और यही मतलब सास का रूप दिखाया, बड़ी एम्पावर्ड सास है, शौहर भी उसके आगे जरा बैठा हुआ है। तो फिर अच्छा, जब नेगेटिव एस्पेक्ट आया या कोई स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड औरत दिखाई और उसका कोई नेगेटिव एलिमेंट साथ एक हाईलाइट हुआ उसकी पर्सनैलिटी में, तो लोगों ने उस पर शोर मचाना शुरू कर दिया पब्लिक की तरफ से जनरल कि भाई अब खवातीन को नेगेटिविटी क्यों दिखा रहे हैं आप, खवातीन को इतने नेगेटिव रोल में, तो खवातीन के बारे में दिखाएं क्या जो बेस्ट पॉसिबल हो, या ये सब चीजें दिखानी भी जरूरी है। आज तक कोई समझ ही नहीं सका, तो बेचारा क्या डायरेक्टर क्या समझेगा? नहीं, मुझे लगता है कि देखें, फर्स्ट तो राइटर की तरफ से एक चीज हमारे पास आती है, सही है, हाँ, जिसको हम लोगों ने फॉलो करना होता है। लेकिन ऑफ कोर्स हमारा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक डायरेक्टर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है और एज एन एक्टर भी वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। जब कोई सीन आता है तो आर्टिस्ट के सवालात होते हैं, यार अच्छा अगर मैं ये बात करूंगा तो मेरा क्या इंप्रेशन जाएगा, क्या जाएगा, और ओवरऑल सोसाइटी पे इस बात का क्या असर पड़ेगा। इस बात पे बिल्कुल हमारे सेट पे तो सोचें डिबेट होती है बाकायदा। यस, और ये बड़ी कंस्ट्रक्टिव डिबेट होती है। मी माई सेल्फ इस बात पे सोचता हूँ कि मैं अगर एक चीज को शूट करके उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और उसको दिखा रहा हूँ, तो आई एम द मोर रिस्पॉन्सिबल पर्सन बिल्कुल उसका। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं उसमें न्यूट्रल रहूँ। हमारी सोसाइटी में या हमारी लाइफ में हर तरह के लोग होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, लड़की भी नेगेटिव हो सकती है, मर्द भी नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल। तो आप थोड़ा सा उसमें हम ये रखते हैं कि मार्जिन देना उसको, इंसान होना चाहिए, बिल्कुल। और ऑडियंस को भी मुझे लगता है, अच्छा ऑडियंस हमारी उस तरफ हो जाती है कि नहीं जी जरा सा हमारे बड़े सेंसिटिव लोग हैं तो वो ज्यादा अटैच हो जाते हैं। अगर एक बंदा कैरेक्टर में, तो इवन ऐसे भी केसेस हुए हैं कि जिसमें जाके अगर लाइव में उसको मिलते हैं तो उसको कहते हैं तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो तो एक मुझे लगता है वो कैरेक्टर की जीत होती है। लेकिन मुझे लगता है कि उस एक्टर की भी मेरी कोशिश होती है कि बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट आप ना दिखाओ, अच्छा, जरा सा आप उसको रखें, क्योंकि हमारी होता है कभी आप सिचुएशन के हिसाब से आप रिएक्ट करते हो नॉर्मली अपनी लाइफ में। शौहर साहब ने जब ड्रामा देखा, ये कैरेक्टर देखा, तो उन्होंने क्या कहा? उसने कहा कि तुम ऐसी तो नहीं थी। उसने कहा लग रही हो तुम मीसनी, ठीक है, he's like you've executed it, but बड़ा जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट दिया इसका मतलब उन्होंने, cute but मीसनी। I was like okay thanks। अच्छा, क्योंकि एक्टर्स पे ये प्रेशर होता है कि मेरा कोई पहला डेब्यू प्रोजेक्ट है या कुछ है, तो मैंने अगर नेगेटिव कर लिया या स्लाइटली नेगेटिव कर लिया या बहुत ज्यादा पॉजिटिव कर लिया, तो लोग मुझे टाइप कास्ट कर देंगे और फिर आगे मुझे वैसे ही रोल्स मिलेंगे। हालांकि मुझे ऐसा लगता है, यू गाइस कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि एक एक्टर इतना भरपूर वो रोल करे कि लोग उसको समझें कि ये वही है, और फिर बाद में जब उससे रियल लाइफ में मिले तो लोग कहें कि ये तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो वो उस कैरेक्टर की और एक्टर का जो है वो स्किल पावर शो करेंगे। एग्जैक्टली, ऐसा ही है। बट फॉर मीसनी आई वुड से कि द कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रही हूँ वो आगे जाके बदलेगा। अच्छा, तो आपको मुख्तलिफ कैरेक्टर्स नजर आएंगे, तो दैट वुड बी सारे शेड्स हम देखेंगे। ड्रामा मीसनी चल रहा है हम टीवी पर, आप भी देखिए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सिकंदर आपका, बहुत शुक्रिया माहम, ऑल द बेस्ट, वक्त निकाला, ऑल द बेस्ट। बाबा बली करी आया, थैंक यू सो मच, बली करी आया।